हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल हमने अपनी इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वी लैंग्वेज इज इन न्यूज रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो क्वी लैंग्वेज है वो रिसेंटली न्यूज में काफ़ी है, तो आपको बताना है कि इसका ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ किससे एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि क्वी लैंग्वेज उड़ीसा से रिलेटेड है। और ये वर्नाक्यूलर, अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें तो पता चलता है कि वर्नाक्यूलर ट्राइबल लैंग्वेज है उड़ीसा की। और इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि कांध, खोंडी एंड कांडा, कोडू, क्विंगा एट्सेट्रा। ये कुछ नेम्स हैं जिनसे इस लैंग्वेज को जाना जाता है। और ये जो साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है उस फैमिली से बिलोंग करती है, और उड़िया स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने बेसिकली अभी रिकमेंड किया है कि इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में मेंशन किया जाए, उसमें इसको इंक्लूड किया जाए। तो ये है इसकी न्यूज़। और यहाँ पे ये इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं। और आप लोगों को ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेज एट प्रेजेंट इंक्लूडेड हैं, कितनी लैंग्वेज मेंशन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिक इलेक्शन बॉडीज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए वेब, वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। ये एक मीटिंग हुई है इस पर्टिकुलर बॉडी की, तो आपको बताना है कि कौन सी जगह पर इसकी मीटिंग अभी कंडक्ट करवाई गई है। ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, कोलंबिया एंड रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि कोलंबिया में ए वेब की मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया है। और ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है अभी, क्योंकि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, उसको इस मीटिंग को अटेंड किया है। और ये कोलंबिया की जो कार्टेगेना सिटी है वहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ए वेब है क्या। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। हेडक्वार्टर इसका सियोल साउथ कोरिया में है। और इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी से रिलेटेड ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड, अगर हम ग्लोबली देखें तो। और इसका पर्पज़ यही है कि ग्लोबल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं, जो कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं, तो वो फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटेड इलेक्शंस को प्रमोट करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए बेसिकली ये मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये मीटिंग का जो एडिशन है वो 11th है, 11th मीटिंग थी ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द अटल वायु अभ्युदय योजना स्कीम, कह सकते हैं योजना एक ही बात है, इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस मिनिस्ट्री का जो पर्पस है वो सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर करना। और हमारी कंट्री में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, या उनकी क्या नीड्स हैं, सोशल नीड्स, उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करना, उसको उनको आइडेंटिफाई करना, सो दैट कि गवर्नमेंट उन पर वर्क कर पाए। तो मेनली हम कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, उनकी वेलबींग और सोशल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
और अगर हम इसके पुराने नाम को देखें तो दैट इज कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। आपके लिए क्वेश्चन है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, और वी कैन से कब लॉन्च किया गया था इंडिया में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर आरबीआई हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल करेंसी दैट इज सीबीडीसी। तो बताना है कि इंडिया की डिजिटल करेंसी कब लॉन्च की है आरबीआई ने। ऑप्शंस हैं 2020, 2022, 21 एंड 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि 2022 में भारत में जो है पहली बार डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने लॉन्च किया है। और ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, जैसा कि बताया, इसके रेगुलेशन का काम आरबीआई करता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उस पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली a 7-year-old student from Kollam, India has tested positive for brucellosis. ब्रूसेलोसिस एक डिजीज है, तो आपको बताना है कि किसकी वजह से होती है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस की वजह से होती है, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है और ये एनिमल से ह्यूमन में जो है स्प्रेड होती है, या हम कह सकते हैं एक जूनोटिक डिजीज है ये। और अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसमें सीवियर फीवर आता है, प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा हो जाते हैं और सोलन इसमें फेस में स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। इसमें काफ़ी डेंजरस ये एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी न्यूज़ में है, भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which country has recently declared a state of national emergency due to a surge in cases of Guillain-Barré syndrome? माफ़ कीजिएगा अगर इसमें कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान एंड पेरू। तो आपको बताना है कि इस सिंड्रोम की वजह से कि केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की वजह से कौन सी कंट्री ने स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि पेरू ने जो है ये गुलेन-बेयर सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, वहाँ पर इतने बड़े लेवल पे केसेस आ चुके हैं कि वहाँ पे स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, सो दैट कि कुछ स्टेप ले पाए। और अभी तक इसका ये पता नहीं चल पाया है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, किसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। और जब इसके कॉजेज़ नहीं पता है तो इसका क्योर भी नहीं मालूम है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व इज इन यूज, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। काफ़ी ईजी भी लग रहा होगा जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है शायद उनको ना पता हो। तो चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तराखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है और हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी टाइगर्स की डेथ हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। एक प्रोटेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश, जो नेपाल बॉर्डर जहाँ पे लगता है वहाँ पे ये लोकेटेड है और उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, एक लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और यहाँ पर टाइगर्स, राइनोज जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल यानी कि मिशन IAS एंड PCS से। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।